कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। A3402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तान। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। बोलिए, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। अर्थ देखें, सरल है। निर्वृत्ति और उपकरण, ये द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं। देखें ध्यान से, निर्वृत्ति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय दो प्रकार की होती है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। निर्वृत्ति माने होती है रचना, बनावट, और जो उस बनावट का उपकार करे उसे कहते हैं उपकरण। निर्वृत्ति माने रचना, और जो रचना का उपकार करे उसे कहते हैं उपकरण। निर्वृत्ति भी दो प्रकार की और उपकरण भी दो प्रकार का। निर्वृत्ति दो प्रकार की, एक बाह्य निवृत्ति, एक आभ्यंतर निवृत्ति। उपकरण भी दो प्रकार के, एक बाह्य उपकरण, एक आभ्यंतर उपकरण। परिभाषा देखें जरा। निर्वृत्ति माने रचना। बाह्य निवृत्ति आंख के बारे में ले, क्योंकि इंद्रियों की बात है ना, तो आंख के बारे में ली। आपको जो आंख के बीच में जो काला तिल दिखता है ना, मसूर जैसा, जो देखने का काम करता है, जो नामकर्म के उदय से बनती है पुद्गल की रचना, इसे कहते हैं बाह्य निवृत्ति। और इसमें जो आत्म प्रदेशों की रचना होती है, यहाँ जो मौजूद आत्म प्रदेश इस आंख के द्वारा देखने का कार्य करते हैं, उनकी जो रचना होती है उसे कहते हैं आभ्यंतर, अंदर की निवृत्ति। फिर समझें एक बार। जो आपको ये बीच का तिल आंख का दिख रहा है ना, ये है बाह्य निवृत्ति। और इसमें जो आत्म प्रदेशों की रचना हुई है, जो आत्म प्रदेश इसमें है और देखने का कार्य करते हैं, उसको कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति। अब उपकरण क्या हुआ? उपकरण भी दो प्रकार का, बाह्य उपकरण और आभ्यंतर उपकरण। इस बीच में जो तारा है, इसको किसने संभाला हुआ है? इस पर कौन उपकार कर रहा है? ये सफेद और काला मंडल, इसने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये हुआ आभ्यंतर उपकरण। और आंख की रक्षा बाहर से कौन करता है? ये पलक, भौएं आदि, ये हुए बाह्य उपकरण। जो द्रव्येंद्रिय के जो दो भेद है, निवृत्ति और उपकरण, इन दोनों में से जीव और अजीव कौन कौन से?
निवृत्ति में जो बाह्य निवृत्ति है ये पुद्गल से बनी है, पुद्गलात्मक है, इसलिए अजीब है। इसमें जो आत्म प्रदेश है, जो आभ्यंतर निवृत्ति है, वो आत्म प्रदेशों की रचना है, वह जीव है। अच्छा, उपकरण आभ्यंतर हो या बाह्य, दोनों पुद्गलात्मक है। अर्थात द्रव्येंद्रिय के 4 भेदों में आभ्यंतर निवृत्ति जीवात्मक है, शेष तीनों अजीवात्मक है। अंधे व्यक्ति को आंख से दिखाई नहीं देता, तो उसके निर्वृत्ति, उसके क्या दोष है? निर्वृत्ति में दोष है या उपकरण में? अगर कोई मनुष्य है तो उसके आभ्यंतर निवृत्ति होगी ही। हाँ, अगर बाह्य निवृत्ति खराब हो जाएगी ना, तब उसको दिखना बंद हो जाएगा। जैसे किसी जीव के जो बीच का जो आंख का मसूर जैसा होता है ना, जो बिंदु छोटा सा, अगर इसमें डिफेक्ट हो जाए, मान लो इसमें मोतियाबिंद आ जाए, तो दिखना बंद हो जाता है। तो आत्म प्रदेश तो है ही, वो देखने का काम करें भी, लेकिन करें कैसे? क्योंकि वो तो सहायता से देखते हैं। अब जब बाह्य निवृत्ति अगर डिफेक्टिव हो गई है, खराब हो गई है, तो आभ्यंतर निवृत्ति फिर कार्यकारी नहीं होती। उपकरण, उसके उपकरण दोनों ठीक है। दोष देखने में कहाँ हुआ? बाह्य निवृत्ति अगर ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति अंधा है, देख नहीं सकता। इंद्रिय के संबंध में 2 भेद बताए थे, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय की चर्चा हो गई, निर्वृत्ति और उपकरण। अब भावेंद्रिय की चर्चा करते हैं। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, बोलिए लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। सूत्र सरल है, लब्ध्युपयोगौ, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि क्या है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने से जो शक्ति प्राप्त हुई है उसका नाम है लब्धि, और उस शक्ति का जो व्यापार है उसे कहते हैं उपयोग। भावेंद्रिय 2 प्रकार की होती है, लब्धि और उपयोग। हमें 5 इंद्रिय और 5 इंद्रियों की भावेंद्रिय हमारे पास है, लेकिन जब हम आंख से देखते हैं तो अन्य 4 इंद्रियां भावेंद्रिय की लब्धि रूप में होती हैं और चक्षु इंद्रिय उपयोग रूप में होती है, क्योंकि एक समय में एक ही इंद्रिय का उपयोग होता है। तो ये भावेंद्रिय के भेद हैं, लब्धि और उपयोग। लब्धि माने ज्ञानावरण के क्षयोपशम होने से शक्ति की प्राप्ति होना, और उपयोग माने तदनुसार व्यापार कार्य होना, इसका नाम उपयोग है। आगे आचार्य बता रहे हैं इंद्रियां कौन कौन सी होती है। सूत्र देखें, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, बोलिए स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। बोलो, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। अर्थ देखें, स्पर्श छू के जानना, रस उसके रस को जानना, उसकी गंध को जानना, उसके वर्ण को जानना और शब्द को जानना, तत् अर्थाः, ये उन 5 इंद्रियों के विषय हैं। अर्थात स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श गुण को, रसना इंद्रिय रस गुण को, घ्राण इंद्रिय गंध को, चक्षु इंद्रिय वर्ण को और कर्ण इंद्रिय शब्दों को जानती है। ये इनके विषय है। 5 इंद्रियों के विषय हो गए। मन का विषय क्या है, इसे अगले सूत्र में बताया है। श्रुत मनीन्द्रियस्य, श्रुत मनीन्द्रियस्य, बोले श्रुत मनीन्द्रियस्य। अनिंद्रिय माने मन,
मन का विषय है श्रुत। श्रुत माने सुने हुए पर विशेष चिंतन करना अथवा मति ज्ञान से जाने पदार्थ का विशेष चिंतन करना, इसका नाम है श्रुत। और ये श्रुत मन का विषय है, अर्थात ये मन के द्वारा होता है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, अर्थात मन का विषय श्रुत है। आगे किस जीव के कितनी इंद्रियां होती हैं ये अगले सूत्र में आचार्य बता रहे हैं। वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, बोलिए वनस्पत्यंता नामेकम। थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे। वनस्पति अंतानाम एकम, जिनके अंत में वनस्पति है उनके एक इंद्रिय होती है। फिर देखें सूत्र को, वनस्पति अंतानाम एकम, जिनके अंत में वनस्पति है उनके एक इंद्रिय होती है। पहले सूत्र आया था पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, अर्थात वनस्पति अंत में किनके आई? पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः। तो इन पांचों के एकम, एक इंद्रिय होती है। सूत्र फिर देख लें, वनस्पति अंतानाम, वनस्पति जिनके अंत में दी गई है, कही गई है, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि और वायु और वनस्पति के एकम, एक इंद्री, कौन सी? मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि, बोलिए कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि। सूत्र को देखें, तत्वार सूत्र समझना है तो सूत्र को समझना है। सूत्र में सब कुछ दिया है आचार्य ने। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एक एक वृद्धानि, बिल्कुल सरल सूत्र है। कृमि माने लट आदि कीड़े, पिपील का माने चींटी, भ्रमर माने भौरा, और मनुष्य आदि नाम, मनुष्य आदिकों के कितनी इंद्रिय है? एक एक बढ़ती हुई इंद्रिय है। किससे? पिछले सूत्र से। पिछले सूत्र में क्या कहा था? वनस्पति अंतानाम, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति के एक इंद्रिय होती है। अब इन जीवों के एक एक इंद्रिय ज्यादा है, अर्थात लट आदि कृमि कीड़ों के 2 इंद्रिय, चींटी आदि के 3 इंद्रिय, भौरा मक्खी आदि के 4 इंद्रिय, मनुष्य देव नारकी आदि के 5 इंद्रियां होती हैं, एक एक ज्यादा। सूत्र फिर देखें, कृमि माने लट आदि कीड़े, पिपील का माने चींटी, भ्रमर माने भौरा, मनुष्यादि नाम, मनुष्य आदिकों के एक एक वृद्धानि, एक एक इंद्रिय बढ़ती हुई है, अर्थात लट आदि के 2, पिपील का चींटी आदि के 3, भौरे आदि के 4 और मनुष्य आदिकों के 5 इंद्रियां होती हैं। संज्ञनः समनस्काः, संज्ञनः समनस्काः, बोलिए संज्ञनः समनस्काः। समनस्काः अर्थात मन सहित जीव संगी कहलाते हैं। संगी माने सैनी। समनस्क मन सहित जीवों को संगी या सैनी कहते हैं। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के, सैनी और असैनी। जिनके जो मन सहित हैं वो सैनी हैं, जो मन रहित हैं उन्हें असैनी कहते हैं। अभी तक हमने जाना जीव का लक्षण, उपयोग, जानने देखने की शक्ति, जानना इंद्रियों के द्वारा, किन जीवों के कितनी इंद्रियां होती हैं और उनके विषय क्या क्या हैं। अब ये चर्चा हो रही है कि एक जीव एक शरीर को छोड़कर जब अन्य शरीर ग्रहण करने जाता है तब क्या होता है और कैसे होता है। फिर देखें, एक जीव
एक शरीर को छोड़ के जब अन्य शरीर ग्रहण करने के लिए जाता है तब क्या होता है और कैसे होता है। अब अगला सूत्र देखते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। बोलिए। विग्रह गतौ कर्म योगः। सूत्र का अर्थ है विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। दोनों शब्दों की परिभाषा जरा समझनी है। विग्रह गति एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर प्राप्ति के लिए जो गमन होता है उसे कहते हैं विग्रह गति। कार्मण का योग आत्मा के साथ जो कर्म शरीर लगा होता है उसे कहते हैं कार्मण काय। अब यहाँ प्रश्न क्या है, एक शरीर ने आत्मा ने एक शरीर को छोड़ा, अब वो दूसरे शरीर के लिए ग्रहण करेगा तो वहां किस योग किसके द्वारा वहां जाता है। शरीर तो उसने छोड़ दिया। तो आचार्यों ने सूत्र में क्या बताया, विग्रह गतौ, विग्रह गति में अर्थात एक शरीर को छोड़कर जब आत्मा अन्य शरीर ग्रहण करने के लिए जाता है तो आत्मा को कौन ले जाता है, कर्म योग अर्थात कार्मण शरीर, कार्मण का योग होता है और उसके कारण आत्मा में योग माने परिस्पंदन होता है। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। अर्थात विग्रह गति में आत्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कार्मण का योग के कारण होता है। उस समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन का कारण है कार्मण का योग। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जीव और पुद्गल का गमन आकाश में कैसे होता है। तब उन्होंने बताया कि शुद्ध पुद्गल कैसे गमन करेगा और जब जीव विग्रह गति में होगा तो कैसे गमन करेगा, उसके लिए बता रहे हैं अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी गति। बोलिए। अनुश्रेणी गति। अगला जन्म लेने के लिए आत्मा का जो गमन होता है ना, वह अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार होता है। श्रेणी क्या होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है उसे कहते हैं श्रेणी। जीव जब भी एक शरीर को छोड़ के अगला शरीर ग्रहण करने जाएगा तो पंक्ति के अनुसार चलेगा, यूं नहीं जाएगा टेढ़ा। आपने सब लोगों ने, आप सबने वो जो ग्राफ का कागज होता है ना, उसमें खाने बने होते हैं, वो देखा होगा। उसमें जब लकीर खींचते हैं तो सीधी सीधी चलती है, उसमें सारी पंक्तियां सीधी सीधी बनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो आत्मा जब गमन करता है तो उसमें जो प्रदेशों की पंक्ति है उसके अनुसार गमन करता है। सूत्र क्या कह रहा है, गति ही अनुश्रेणी। एक शरीर को छोड़कर जब अगला शरीर लेने के लिए आत्मा गमन करता है तो आकाश के प्रदेशों की सीधी पंक्ति के अनुसार गमन करता है। एक उदाहरण से समझे। मान ले कोई जीव यहां मरण किया और उसको जन्म यहां लेना है, तो कैसे आएगा, यूं आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। तो यूं आएगा और फिर यूं आके जन्म लेगा। चलेगा कैसे? सीधा सीधा आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार आत्मा का गमन होता है। अनुश्रेणी गति ही। जब भी कोई आत्मा ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक में आएगा तो सीधा आएगा। जब भी कोई पुद्गल का परमाणु ऊपर जाएगा ना तो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गमन होगा। यहाँ सूत्र किस विषय में लिखा गया है, जब आत्मा, क्योंकि जीव की चर्चा हो रही है, तो जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर अन्य स्थान पर जन्म लेने के लिए जाता है तो उसकी गति कैसे होती है, अनुश्रेणी। आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार उसका गमन होता है। आकाश के प्रदेशों की पंक्ति कैसी है, बिल्कुल सीधी। एक कपड़ा लो आप खद्दर का, सामने दीवार पे चिपका दो, उसमें हर धागा कैसा है, बिल्कुल सीधा। इसी तरह आत्मा
अगला जन्म लेने के लिए गमन करती है। अनुश्रेणी गति अर्थात अगले जन्म के लिए आत्मा का गमन आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होता है। संसारी जीवों की गति आपने बताई और हमने समझ भी ली, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होती है। तो मुक्त जीवों की गति कैसे होती है, इसके लिए अगला सूत्र देखें। अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य, बोलिए अविग्रहा जीवस्य, जीवस्य माने मुक्त जीव की गति। अविग्रहा, विग्रह कहते हैं मोड़ा, विग्रह माने मोड़, यूं आए और यूं आए, इसको हमने कहा विग्रह। विग्रह माने मोड़। क्या है यहाँ? अविग्रहा जीवस्य, मुक्त जीवस्य माने मुक्त जीव की गति मोड़ा रहित तो होती है। यहाँ अगर किन्हीं मुनि महाराज को मोक्ष प्राप्त होगा तो यहाँ से सीधे 90 डिग्री एंगल पर जाकर विराजमान होंगे, जरा भी इधर उधर नहीं। क्यों? उन्हें मोड़ नहीं लेना, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार सीधे जाके ऊपर विराजमान होते। सूत्र क्या है? जीवस्य, मुक्त जीव की गति। अविग्रहा, विग्रह माने मोड़, आ माने नहीं, मोड़े रहित तो होती है। मुक्त आत्माएं सारी की सारी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार सीधे ऊपर जाकर विराजमान हो जाती है। पंडित जी, इस सूत्र में तो जीव शब्द आया है, फिर आपने मुक्त जीव यह शब्द कहाँ से ग्रहण किया? सूत्र किसे कहते हैं? जो छोटे होते हैं पर जिनमें अर्थ बहुत भरा होता है। अगला सूत्र जो आप देखेंगे उसमें आचार्य ने संसारी जीवों की गति के बारे में लिखा है। तो ये अपने आप सिद्ध हो गया कि इस सूत्र में किन जीवों की चर्चा है? जो मुक्त जीव हैं। इसलिए हमने जीवस्यों में मुक्त जीव ले लिया। मुक्त जीव की गति हमने समझ ली, सीधी होती है, बिना मोड़े वाली। संसारी जीवों की गति कैसी होती है, इसके लिए अब अगला सूत्र देखते। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, बोलिए विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। अर्थ देखें, संसारिणः संसारी जीवों की कैसी होती है गति? विग्रहवती मोड़े वाली, च माने पहले सूत्र के अनुसार, अर्थात बिना मोड़े वाली दोनों प्रकार की होती है। कोई भी संसारी जीव एक शरीर को छोड़ के अगले शरीर के लिए गमन करेगा विग्रह गति में, तो कैसे होगी उसकी गति? तो उन्होंने लिखा विग्रहवती मोड़े वाली भी हो सकती है और च बिना मोड़े वाली भी होती है। लेकिन प्राक चतुर्भ्यः, प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने चार समय से, चार समय से पहले पहले होती है। अर्थात कोई भी संसारी जीव कहीं भी जन्म ले, चौथे समय में तो उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। हो सकता है पहले समय में ही जन्म ले ले, 2 समय लग जाए, 3 लग जाए, पर चौथे समय में तो जन्म लेगा ही लेगा। 5वां समय बिना शरीर के नहीं हो सकता। सूत्र देखें, विग्रहवती च संसारिणः, संसारिणः माने संसारी जीवों की विग्रह गति, विग्रहवती माने मोड़े वाली, च माने पहले सूत्र के अनुसार बिना मोड़े वाली दोनों प्रकार की होती है। और 4 समय से प्राक माने पहले पहले होती है। किसी भी संसारी जीव को 4 समय से ज्यादा नहीं लगते। अब देखें जरा, एक मोड़े में एक समय, अब किसी जीव ने 3 मोड़े लिए तो 3 मोड़े में 3 समय लगे, चौथे समय में उसे जन्म लेना है। इसलिए ये विग्रहवती गति कब तक? 3 तक। चौथे समय में प्राक लिखा ना, 4 समय से पहले पहले,
चौथे समय में जन्म संसारी जीव ले ही लेता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तान।